अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान करें, आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हेयर फॉल के बारे में। देखिए, बाल गिरने के बड़े रीज़न होते हैं। सबसे पहले एज, जो ज़ाहिर है बाल हमारे 20 एज में होते हैं, वो आपके 30-40 ईयर्स में नहीं होते। और इसके अलावा ये हमें विरासत में भी मिलते हैं, यानी हमारे जीन्स में होता है। तो ये तो एक रियलिस्टिक बात थी कि ज़ाहिर फैमिली टू फैमिली ये कन्वर्ट होता रहता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे और भी रीज़न होते हैं। इनमें सबसे जो मेजर रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। समटाइम हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उस वजह से भी उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे हार्मोनल्स इशू भी होते हैं, या थायराइड की वजह से, या जब डिलीवरी के बाद बाल गिरते हैं तो उससे भी डिलीवरी के बाद जब कहते हैं, हमारे वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चा जो माँ को पहचानने लगा है तो इसलिए माँ के बाल गिर रहे हैं या ये वो। तो ये मैं कहती हूँ ये सारी कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे की याददाश्त की माँ के बाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। असल में होता ये है कि हमारे हार्मोन जो होते हैं वो इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि आपके एकदम से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि एकदम से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और एकदम से रुक जाते हैं। तो इसकी यही सिर्फ रीज़न है इसका कि आपके हार्मोन जो होते हैं वो एकदम से इनबैलेंस होके उसके बाद जब वो ऐसा ऐसा बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं तो आपके बाल रुकना, झड़ना रुक जाते हैं। तो ये हार्मोन्स इशू होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है जिनकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और साथ ही हमारा एक बहुत ही ज़्यादा हार्श किस्म के जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, डाइज वगैरह, रिबॉन्डिंग, ब्लीचिंग एंड स्टाइल टूल्स जो होते हैं, हमारे हीट दे रहे होते हैं हम अपने बालों को, तो इस वजह से भी हम अपने बालों को बहुत हद तक कमज़ोर कर देते हैं। और अच्छा जी, इसके अलावा आपको अगर पसीना आपको ज़्यादा आता है तो इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, क्योंकि पसीना आने से आपके बालों के जो रूट्स हैं वो नमी की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपके बाल उसकी वजह से भी गिरते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो तो भी बाल गिरते हैं, और इसके अलावा डैंड्रफ की वजह से। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बाल चढ़ते हैं। ये मेरा खुद प्रैक्टिकली मैंने नोट किया हुआ है कि मैं जब स्ट्रेस लेती हूँ तो एकदम से मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप स्ट्रेस ना लिया करें, क्योंकि स्ट्रेस जाएगा नहीं कहीं, आपके बाल ज़रूर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपकी रूटीन की जो अपनी डाइट होती है, आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें स्किप कर देते हो जिसकी वजह से बाल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो सबसे मेन जो हमारी यंग लड़कियां हैं वो काफ़ी डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि भाई उन्हें वज़न कम करना है, तो वो एकदम से वज़न कम करना शुरू कर देती हैं, तो बहुत गलत बात है। और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि आप एक महीने में जो है 5 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम ना किया करें, क्योंकि इसका बहुत नुकसान होता है। और ग्रेजुअली किया करें आप, एकदम से आप जो है ना वज़न एकदम ज़्यादा ना कम किया करें, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो पता है आपको कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं रेमेडी शेयर करने से पहले आपके साथ एक बहुत ही अहम चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, और ये बहुत ही कारामद चीज़ है। जिनके घर में हार्ड वाटर ज़्यादा आता है, खारा पानी मीन्स, तो इसके हल के लिए मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको शावर फिल्टर रिप्लेसमेंट कार्ट्रिज कहते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही कारामद है। आपके इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और आप इससे देखिए, मैं आपसे वही चीज़ शेयर करती हूँ जो ट्राई एंड टेस्टेड होता है, और जो मुझे लगता है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है तो मेरे व्यूवर्स को भी उससे फ़ायदा हो। इसको अपने शावर हेड में लगाना है, और इसके लिए आपको किसी प्लम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे खुद भी लगा सकते हैं। अच्छा, रेमेडी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि आप जब भी आपने रेमेडी कोई भी रेमेडी आपने करनी हो हेयर के उसमें, तो आपने सबसे पहले अपने हेयर को अच्छी तरह ब्रश करना है। ठीक है जी, क्योंकि उससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, और आपकी जो भी आपने मास्क वगैरह जो कुछ भी लगाना हो तो वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो सके। चलिए रेमेडी की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि प्याज में हाई कंटेंट का सल्फ़र पाया जाता है, और इसके अलावा प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो न सिर्फ हमारे बालों को गिरने बल्कि हमारे स्कल के इन्फेक्शन को भी रोकती हैं। और क्योंकि अक्सर बाल गिरने की वजह ही इन्फेक्शन होती है, तो आपने इसमें 2 टीस्पून जो है आपने कैस्टर ऑयल ऐड करना है, और आपने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ठीक है जी। ये रेमेडी जो है मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं।
आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने कॉटन बॉल बना के, ठीक है जी, आपने उसको इसमें डिप करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह लगाना है इसको। आपने इसको कॉटन बॉल लेना है, ठीक है जी, आपने इसमें डिप करके और उसके बाद आपने रूट्स में लगाना है, ठीक है, बालों के रूट्स में अच्छी तरह आपने प्रेस करके लगाना है ताकि अच्छी तरह ये जज़्ब हो जाए हमारे रूट्स में। अच्छा, शुरू में मैं आपको बताना भूल गई थी कि आप जब आप ये मास्क लगाओगे तो लगाने के बाद आपने शावर कैप पहनना है, ठीक है जी। अगर शावर कैप नहीं है तो आप इसके जो शॉपर बैग्स होते हैं आप उसको सर पे लपेट लें, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपकी जो सर की जो हीट है उससे जो है ना ये मास्क और ज़्यादा ऑब्जर्व होगा हमारे बालों में, हमारे रूट्स में, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। आपने इसको फिर नहाने से दो घंटे पहले आपने लगाना है और हफ्ते में आपने इससे 2 या 3 दफ़ा आपने इसको रिपीट करना है, ठीक है जी। ये नहीं करना कि आपने, क्योंकि कोई भी रेमेडी कोई भी चीज़ हो ना, आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करने से आपको फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप उसको मुसलसल आप करते रहोगे तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने इसको मुसलसल हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगाना होगा, ठीक है जी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मेरी रेमेडीज़ अगर आपको अच्छी लगती है। तो उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।